नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं 5 दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची कहानी, जो कि जब वो लोग स्टूडेंट हुआ करते थे उनकी जिंदगी में घटी थी। इतनी ज्यादा अजीबो गरीब और डरावनी कहानी थी जिसे सुनकर आप लोग के पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी, साथ ही साथ पूरी तरीके से मनोरंजन भी। तो शुरुआत करते हैं जिया से। ये कहानी किसके साथ कब कैसे बीती थी, बताओ जिया। ये जो कहानी है मतलब सच्ची घटना है, वो खुशी नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। उसके और 4 दोस्तों के साथ ये घटना घटी थी। सबसे पहले बता देती हूँ खुशी कहाँ की रहने वाली है। खुशी उड़ीसा के अंदर ही एक छोटा सा मतलब शहर है, वहाँ की रहने वाली है। लेकिन खुशी की एक और बेस्ट फ्रेंड है खुशबू। ये दोनों खुशी खुशबू नाम का ऐसा लग रहा होगा। ये दोनों बचपन से ही बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों साथ में पढ़ी है, स्कूलिंग भी साथ में की है। और जब इनका टाइम आया कि इनको इंजीनियरिंग करना है तो ये लोग सोचा कि हम लोग कोई बड़े शहर में जाएंगे और वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा। और कोई बड़े शहर में हॉस्टल में दोनों ने एडमिशन ले लिया। इनका सब कुछ स्टडी वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था उस बड़े शहर में। उस बड़े शहर का नाम भूल गई मैं। वहाँ पे उनका स्टडी सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जब ये वक्त आया कोविड का, तो कोविड के टाइम में उनके कॉलेज में भी बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से कॉलेज वालों ने बोला कि हमको शायद कुछ टाइम के लिए कॉलेज बंद करना पड़ेगा। और वो टाइम में तो मोस्टली सारे कॉलेज बंद हो ही गए थे। तो इनका कॉलेज बंद हो जाता है और ये लोग अपने शहर उड़ीसा में, इस शहर वहाँ पे वापस आ जाते हैं। दोनों दोस्त, दोनों लड़कियां बचपन से भी दोस्त थी, कॉलेज साथ में कर रही हैं, इंजीनियरिंग भी साथ में कर रही हैं। तो ये लोग अपने शहर में आ जाती हैं। लेकिन इनको ना थोड़ा बोर होता था घर पे बैठे बैठे कि यार कॉलेज थे तो इतना मज़ा आता था, स्टडी भी इतना अच्छा करते थे, घर पे बहुत बोरिंग हो रहा है, बहुत बोर रहा है। और गर्मी का टाइम था वो, और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही थी। तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो अपने दोस्त लोग थे स्कूल में उनको हम बुलाएं और कहीं नाइट आउट के लिए चलें या घर पे पार्टी करें। ऐसा ये लोग सोचते हैं, खुशी और खुशबू। तो ये लोग बोलते हैं हाँ यार अच्छा आइडिया, अपने दोस्तों से बात करते हैं, बुलाते हैं। इनके और 3 दोस्त थे जो खास थे, एक रूही, राहुल और सौमित। ये तीनों इनके खास दोस्त हैं। इन लोगों से बात करते हैं तो वो लोग भी रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है अपन मिलते हैं। एक लड़की थी रूही, उसके घर पे मिलते हैं। उसके मॉम डैड भी घर पे नहीं है, तो मस्त पार्टी करेंगे और रात भर मूवी देखेंगे हॉरर, और टाइम मिला तो बाहर चल लेंगे लॉन्ग ड्राइव के लिए भी। ऐसा ये लोग डिसाइड करते हैं। और उस रूही के घर पे पहुंचते हैं शाम के टाइम में 7-8 बजे ही। ये खुशी और खुशबू पहुंच जाते हैं और सौमित और राहुल भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और ये लोग मस्त पार्टी वार्टी करते हैं, सब बनाते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद ये लोग एक हॉरर मूवी लगा लेते हैं बैठ के देखने के लिए। ये जो खुशबू थी इसको, और जो सौमित था और जो राहुल था, इन तीनों को मतलब हॉरर फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जो रूही थी और जो खुशबू थी उनको पसंद थी, लेकिन ये लोग इतना डरते नहीं थे और इतना मानते भी नहीं थे। लेकिन इन लोगों को डर लगता था, लेकिन उसके बाद भी इनको मज़ा आता था भूतिया फिल्में देखने में। तो ये लोग फिल्म लगा के देख रहे थे। फिल्म देखते देखते रात के 12:45 हो जाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं यार मूवी तो देख लेंगे, रूही के घर पे वैसे भी घर वाले 1 हफ्ते बाद आने वाले हैं, तो एक काम करते हैं मूवी अपन कभी बाद में देख लेंगे। अपन चलते हैं आज लॉन्ग ड्राइव के लिए। जो खुशबू थी, खुशी थी, बाकी राहुल, सौमित, रूही सब एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते कि हाँ ये सही आइडिया है। और जो राहुल था उसके पास उसकी अपनी कार भी थी। तो ये लोग बोलते हैं ये बहुत सही आइडिया है, आज चलते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। अपने जो शहर है, जिनका गांव था, उसके पास में ही मतलब एक जंगली इलाका था, वहां तक अपन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे कार चला के, और वैसी कार चला के वापस आ जाएंगे। इनके घर से 15-20 किलोमीटर दूर होगा, इतना दूर था वो जो जंगल वाला इलाका था वो। तो ये लोग डिसाइड करते हैं और कार की चाबी निकालता है राहुल। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। मस्त म्यूजिक बज रही थी कार में और सब लोग मस्त बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। और जो उनका लॉन्ग ड्राइव था, जो उनका सफ़र था, वो खुशी खुशी तय कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, ये लोग जिस जंगल में पहुँचने वाले थे, जो इनके घर से 15-20 किलोमीटर दूर था, उस जंगल में पहुँच जाते हैं। जब उस जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे एक ठंड वाला माहौल बन जाता है। ये तो गर्मी का, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम था, और उनको जब ठंड वाला माहौल दिखता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इतनी गर्मी से अपन आए हैं और यहाँ पे कितना सुंदर ठंडा माहौल है, इतनी सुंदर ठंडी हवा चल रही है। एक काम करते हैं, अपन कार से बाहर निकलते हैं, 5 मिनट तक थोड़ा हवा खाएंगे और उसके बाद बैठ के यहाँ से वापस चले जाएंगे।
ये लोग डिसाइड करते हैं, खुशी, खुशबू, जितने भी दोस्त थे सब लोग बाहर निकलते हैं कार से और 5 मिनट तक ऐसे ही घूमते हैं, हवा खाते हैं, थोड़ा जो एंजॉय करते हैं, जंगल था उसका व्यू एंजॉय करते हैं, देखते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे। तभी अचानक से उनको एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है, वो जंगल के बीचों बीच से। अच्छा। इनको समझ में नहीं आता है कि जंगल के बीचों बीच से किसी बच्चे की आवाज़ रोने की कैसे आ रही है। बिल्कुल समझ में नहीं आता। सोचते हैं कि यार कुछ तो स्ट्रेंज है, थोड़ा डरने लगते हैं। जो रोहित थे उसको भी डर लगने लगता है, सोमित, राहुल भी डरने लगते, बोलते हैं यार इतने रात में कोई बच्चा, वो भी रात के आई थिंक 2 बज गए थे उनको वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो बोलते हैं कि इतना मतलब छोटा बच्चा जंगल में क्या कर रहा है, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है छोटा बच्चा। मान लो कहीं किसी घर से छूट गया होगा, आसपास गांव का होगा, जो गांव में छूट गया होगा, भटक के आ गया होगा, कोई मुसीबत में नहीं है, अपन चल के देखे क्या, ऐसे लोग डिसाइड करते हैं। तभी जो सोमित था वो और जो खुशबू थी वो बोलते नहीं यार नहीं जाएंगे, डर लग रहा है। खुशबू को डर लगने लगा था, बोल रही थी यार इतने रात में वो भी जंगल के अंदर जाना रिस्की हो सकता है, नहीं जाएंगे अपन। खुशबू बोलती, सुमित बोलता है हाँ हाँ सही बोल रही है, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो वो लोग जो खुशी थी और जो ये रूही थी और जो लड़का था ये राहुल, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो जाएंगे, लड़के को देखने जाएंगे, कौन सा बच्चा है, क्यों रो रहा है, उसको देखने जाना है हमको। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई तुम लोग जाओ, हम लोग कार के पास ही वेट करने वाले हैं। खुशबू और सोमित कार के पास वेट करने लगते हैं। ये लोग जंगल के अंदर धीरे 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 बढ़ जाते हैं। जब जंगल के अंदर 5 मिनट दूर चले ही होंगे तभी अचानक से जो रूही थी ना, उसके पैर में से लगता है कोई बहुत जोर से आया, जकड़ा बहुत जोर से, और वो धड़ाम से गिर गई वहीं पे। जब वो गिरी सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि ऐसे कैसे गिर गई। और सब लोग साथ में एकदम लाइन से चल रहे थे और ऐसा कुछ था भी नहीं कि उनके पैर में फंस जाए जिसकी वजह से गिर जाए। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जो रोहित है वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से, बोलती है कि यार कुछ तो गड़बड़, मुझे लगा मेरा किसी ने पैर पकड़ा। जब ये सुनते हैं मुझे लगा किसी ने पैर पकड़ा, ये लोग बोलते हैं कि अपन को भागना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। भूत प्रेत मानते हैं तभी तो भूतिया फिल्में देखते थे। वो लोग बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है। जो खुशी थी वो भी डर जाती है, वो डरती नहीं थी लेकिन डर जाती है। वो बोलती है हाँ यार चलते हैं बाहर। राहुल, खुशी और रूही वहाँ से भागते हुए जंगल से बाहर आते हैं। जब इनको बताते हैं खुशबू और सोमित को कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये लोग बोलते हैं हमको बिना देर किए कार में बैठना चाहिए और फटाक से यहाँ से भागना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रही तो शायद बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। सही बात है। वो किसकी आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ आनी बंद हो गई थी जब इसके गिरी थी, ये जो लड़की रूही गिरी थी, जब उसके बाद से आवाज़ आनी बंद हो गई। जो बच्चे के रोने की नॉन स्टॉप आवाज़ आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो ये लोग कार लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, भागते जाते भागते, कार की स्पीड बहुत तेज़ रखते हैं। कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी वहाँ पे कुछ नहीं थी, क्योंकि जिस रास्ते से गए थे ना वो लोग, कच्चा रास्ता था वो। और ऐसा कच्चा रास्ता टूटा फूटा टाइप नहीं, मतलब नॉर्मल सिंपल कच्चा रास्ता था। तो उस रास्ते से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। वो लोग भाग रहे हैं, कार से भाग रहे हैं। वो लोग 1 घंटे तक कार चलाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम पहुंच क्यों नहीं रहे हैं अपनी जगह पे। मतलब और वहीं पे वो हाँ, फंस गए थे। जो जंगल में घुसे थे ना, उस जंगल से जो बाहर का रास्ता था मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता होगा बाहर निकलने का, मेन रोड का। उस रोड पे वो नहीं निकल पा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि हम 15-20 किलोमीटर से गाड़ी चला रहे हैं, इतना उनको लग रहा था। बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। सब लोग घबराने लगते हैं बहुत ज़्यादा, सोचते हैं करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग थोड़ी दूर और चलाते ही हैं कि उनको 2-3 कुटिया दिखाई देती हैं, जो छोटे घर नहीं होते हैं, जैसे वो कच्चे घर होते हैं वैसे टाइप की 2-3 कुटिया दिखाई देती हैं। और एक कुटिया में लटक रहा था एक लालटेन, जलता हुआ लालटेन। और वहीं पे अपने घर के बाहर ही एक खटिया थी, वो खटिया पे एक बुढ़ा आदमी सोया हुआ था। ये लोग सोचते हैं कि हमको उतरना चाहिए और उतर के जो बुढ़ा आदमी सोया है उससे पूछना चाहिए कि हम रास्ता भटक गए, आप बता सकते हो कि हम यहाँ से हाँ बाहर कैसे जाएं। तो जो सोमित था वो बोलता है कि मैं जाता हूँ नीचे, पूछ के आता हूँ कि मतलब कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब वो आदमी के पास जाता है पूछने के लिए कि दादाजी हम रास्ता भटक गए हैं, हम इस रास्ते से बाहर निकल पा रहे, वो जंगल वाले रास्ते में गए थे, हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन हम पता नहीं क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बुढ़ा आदमी एक अलग से स्माइल करता है, बोलता है तुम लोग उस जंगल में गए क्यों थे। बोलते कि तुम लोग उस जंगल में गए हो तो फिर वापस लौटना बहुत मुश्किल है।
ऐसा बोलता है। तो बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हो, मतलब हम घर नहीं जा सकते, ऐसे ऐसी कौन सी बात हो सकती है, मतलब क्यों लौटना मुश्किल है। वो बुढ़ा बोलता है कि उस जंगल में जो भी जाता है रात के टाइम, एक बार शाम होने के बाद वो वापस इतनी आसानी से नहीं लौट पाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक जंगल है। तुम लोगों को आज रात में यहीं पे मेरे कुटिया में रुक जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा बोलता है बूढ़ा आदमी को। तो वो बोलता है सुमित ठीक है, मैं अपने बाकी जो 4 दोस्त हैं उनको भी बुलाता हूँ, हम लोग रुक जाते हैं कुटिया में, क्या करना है। वो उन लोगों को वहाँ पे बुला लेता है कुटिया के पास जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी था। वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी लालटेन अपना लेके जाता है और उनको जो एक रूम था अंदर वाला कुटिया के अंदर, वहाँ पे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे सो जाओ। तो वो लोग बोलते हैं कि आप एक बात बता रहे थे कि मतलब उस जंगल के आखिर मैटर क्या है, आखिर उस जंगल में कोई जाता वापस क्यों नहीं लौट पाता है। तो बूढ़ा आदमी बताता है, वो बहुत शौकीन था, वो बताता है कि आज से 20-25 साल पहले, मतलब यहीं पे इधर वो कुटिया वाले जो जंगल था वहाँ पे कुछ छोटे छोटे घर हुआ करते थे और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रहता था, उसका बेटा, उसकी बहू और एक छोटा सा बच्चा रहा करते थे वो टाइम पे। और लोग जो वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोग थे वो इसके बेटे से और बहू से बार बार बोलते थे कि तुम्हारा जो ससुर है, जो बाप है, वो ब्लैक मैजिक करता है और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बार बार गांव वाले इनको बोला करते थे तुम्हारा जो बूढ़ा आदमी है वो ब्लैक मैजिक करता है, उसकी वजह से हमारी गाय भैंसें बीमार पड़ जाती हैं, बकरियाँ बीमार पड़ जाती हैं, हमारे घर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो रोज़ कंप्लेंट करा करते थे वहाँ के लोग। तो ये लोग जो बूढ़ा था उससे ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, जो बेटा बहू थे वो। एक दिन क्या करते हैं वो लोग, बूढ़े का गला घोट के मार डालते हैं उसको, बूढ़े आदमी को, क्योंकि शायद वो सचमुच में कुछ काला जादू करने वाला था, टोनहा था शायद वो। क्योंकि इनके घर पे भी कुछ बरकत नहीं हो रहा था, रोज हर टाइम इनके घर पे कुछ ना गरीबी रहती थी, खाने पीने को भी लाने पड़े हुए थे, वैसा वाला सिचुएशन था। वो जब बूढ़े को मारते हैं ना, उसके 1 हफ्ते के बाद ही इनके घर पे जो छोटा बच्चा था वो पास वाले जंगल में ही पाया जाता है। इनके घर से थोड़ी ही दूर जंगल था, 1-2 किलोमीटर, वहां पे मरा हुआ पाया जाता है छोटा बच्चा। और जब वो पाया जाता है उसके बाद से गांव में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वेird होने लगती है। रात के टाइम में किसी की रोने की आवाज़ आती थी, किसी घर से कुछ जानवर गायब हो जाता था, मतलब हो गया हाँ। और कोई मतलब कोई ऐसा लगता कोई बीमार पड़ जाता, मतलब गांव के लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे। और वो गांव के लोग इतने परेशान हो गए कि वो गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये गांव छोड़ के यहाँ चले जाएंगे। और जो बेटा बहू थे वो लोग भी, उनको भी गंदे गंदे सपने आने लगे थे बूढ़े के मरने के बाद, बच्चे के मरने के बाद। वो लोग भी वो गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ काम धंधा करने लगते हैं। तब से माना जाता है कि इस जंगल वाले एरिया में उसी बूढ़े आदमी की आत्मा भटक रही है और जो कोई भी इस जंगल में आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता है, ऐसा वाला है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत शॉकिंग चीजें हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे एक हिंट मिला कहानी का, तुम बताओ हाँ, आगे। तो वो लोग बोलते हैं तो बहुत शॉकिंग चीज़ है, मतलब हम मानते तो उतना नहीं है लेकिन बहुत डर वाली बात है। कोई बात नहीं, हम लोग 3-3:30 हो रहे थे, बोलते कोई बात नहीं, हम लोग 6 बजे तक यहाँ पे रुकते हैं, फिर अपनी कार लेके यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग यहीं पे सोते हैं। तो जो बूढ़ा आदमी लालटेन जो हाथ में लिया था ना, वो लालटेन अचानक से बुझ जाता है। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि वो जो बूढ़े आदमी की आत्मा है वो कहाँ रहती है अभी? वही है। तो ये लोग जो थे, ये हिंट मिला था मुझे। तो जो ये लोग थे वो बोलते हैं कि हमको क्या मालूम। जो उसमें राहुल था अपना फ्लैश लाइट ऑन करता है फोन का, जब वो बुढ़े आदमी की शक्ल देखता है तो उस बुढ़े आदमी की शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी, जो इनको अपने घर के अंदर लाया था। जब उसकी शक्ल देखते हैं ये जो रूही थी और खुशबू वहीं पे बेहोश जाते हैं गिर के। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो लोग कमजोर दिल के थे, बहुत ज्यादा डर भी रहे थे पहले से वो लोग। एक तो रूही का पैर भी किसी ने पकड़ा था और ऊपर से जो खुशबू थी तो गई भी नहीं थी जंगल में, तो जो डर था उनको बर्दाश्त नहीं था, वहीं पे बेहोश जाते। ये लोग उनको कैसे कैसे उठा के घसीटते हुए भागते हुए अपने कार के अंदर जाते हैं और कार के अंदर जाके जो लॉक कार था उसका लॉक कर देते हैं वो लोग अंदर घुस के। हाँ। और जो बूढ़ा आदमी था वो नॉन स्टॉप उनके कार के ऊपर नॉक कर रहा था जोर जोर से, कार तोड़ डालेगा उनका। और जो उसकी शक्ल थी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी, जिनको कुछ समझ में नहीं आता हम करे तो करे क्या, बस अपने गाड़ी भगाना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं नहीं पता हम जंगल में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको बस ये गाड़ी भगानी ही पड़ेगी, हम रुक नहीं सकते। अगर रुक गए इस कुटिया के पास तो शायद हो सकता है हम 5 में से कोई भी यहाँ से जिंदा ना बच पाए। बस गाड़ी भगाते जाते। इनको भगाते भगाते सुबह के आई थिंक 4:30 बज जाते हैं।
थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगती है और इनको तभी दिखाई देता है दूसरी साइड एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर। वो लोग भागते हैं, गाड़ी से निकल के हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाके बैठ जाते हैं। बोलते हैं जब अब सुबह होगी, एकदम रोशनी हो जाएगी, उसके बाद हमको कोई दिखेगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। जब वो हनुमान मंदिर पहुंचते हैं उसके बाद जो बुड्ढे की चिल्लाने की आवाज़ बाहर से आ रही थी, दूर दूर से वो आनी बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। और जो सुबह का टाइम होता है 8 या 7:30 बजे का, जब वहाँ के पुजारी जी आते हैं, छोटे से मंदिर थे वहाँ के पुजारी जी आते हैं, जब थोड़ा पूजा पाठ करते हैं तब रूही और खुशबू होश में आते हैं। इतने टाइम से बेहोश थे वो लोग। पानी वानी डाल के होश में लाने की कोशिश वहां पे उनको पानी मिले तो मिले कहाँ से? मंदिर के अंदर बस वो लोग लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, क्या करेंगे वो लोग? पुजारी जाते तब ये लोग होश में आते हैं और पुजारी जी बताते हैं कि हाँ ये सही बात है। वहाँ के जंगल में और जंगल के आसपास के जितने भी एरिया हैं जहाँ पे 1-2 घर दिख भी रहे होंगे, उस घर में कोई नहीं रहता। वो पूरा जंगल और पूरा घर वाला एरिया सब हॉन्टेड है और तुम लोग बहुत बड़े छलावे में फंस चुके थे। शायद भगवान की कृपा है, पता नहीं कैसे तुम लोग बच गए, वहां से निकल गए। हर इंसान वहां से बच के नहीं निकल सकता। छलावा था ये। हाँ, और जो बुढ़ा था शायद हो सकता है सच में टोना होगा, सच में ब्लैक मैजिक करता होगा, जो मरने के बाद भी किसी को चैन से जीने नहीं दे रहा है। मरने के बाद तो छलावा यूनि में चलेगी। हाँ सोचो, होता है। खैर बड़ी ही डरावनी और डिफरेंट सी यूनिक स्टोरी थी। वही तो वो लोग, मजा आया। और ये कहानी जब मैंने सुना ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसी कहानियां तो कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों से अच्छी है। हाँ वही तो बॉलीवुड की जो मेकर्स है उनको ऐसी स्टोरीज दो भाई, क्या क्या उनके स्टोरी पास बना दिमाग देते ही नहीं है, दिमाग नहीं है उनके पास कि कोई अच्छी स्टोरी या कोई अच्छा कंसेप्ट है। राइटर लोग पास दिमाग ही नहीं आजकल के बॉलीवुड के कि कुछ अच्छा कंसेप्ट शूट कर पाए। हम लोग इतनी अच्छी अच्छी रियल घटनाएं बताते हैं रोज अपने वीडियोस में, ऐसा लगता है कि वाह यार इस पे कोई शॉर्ट फिल्म या कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म बन सकती थी। और ये आप लोगों से के ही मतलब बीच से निकल के हम तक पहुंचती है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी वजह से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। अब तक वीडियो को देख लिया, हमें पसंद किया और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हमारा अगला वीडियो आपकी कहानी पर ही बन सकता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।